बायोलॉजी विद अदर साइंसेस के अदर साइंसेस के साथ बायोलॉजी का क्या रिलेशन है। तो बायोलॉजी इज़ क्लोजली लिंक्ड विद अदर नेचुरल साइंसेस सच एज केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड अर्थ साइंसेस। कि जो बायोलॉजी है वो लिंक्ड करती है, क्लोजली लिंक्ड करती है विद अदर नेचुरल साइंसेस सच एज केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड अर्थ साइंसेस। अर्थ को हम जियो भी कहते हैं, जियो। एंड दीज कनेक्शंस हेल्प अस अंडरस्टैंड द प्रोसेसेस। और ये सारे साइंसेस के साथ जितने भी कनेक्शन है बायो का, केमिस्ट्री, फिजिक्स के साथ, अर्थ साइंसेस के साथ, ये कनेक्शंस जो है ये हमारी हेल्प करता है अंडरस्टैंड लाइफ प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए। इन्वायरमेंटल इंटरेक्शंस, इन्वायरमेंटल हमारा इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, उसके अलावा जितने भी प्रोसेसेस हैं, एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और क्या पेचीदगियाँ हैं, कॉम्प्लेक्सिटी होते हैं ना, पेचीदा। बायो केमिस्ट्री, अब बायो का जो वर्ड है, अब बायो केमिस्ट्री एक स्टडी है हमारे पास किसकी, ऑफ द स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम्स। अब लिविंग सिस्टम क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर के सिस्टम का लिविंग कहते हैं, लिविंग सिस्टम कहते हैं। जैसा कि हमारे अंदर हम लिविंग है तो हमारे अंदर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक जो परफॉर्म कर रहा है वो एक सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो हार्ट परफॉर्म करवा रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारे लंग्स परफॉर्म करवा रहे हैं। प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम यह क्लियर हुआ। उसके बाद है अदर डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस, रिएक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस एंड स्ट्रक्चर साख्त को कहते हैं। जैसे कि हमारे स्टमक हमारा एक स्ट्रक्चर है, लंग्स एक स्ट्रक्चर है। एंड रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस, डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं हमारे पास, ये हमारे पास हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स। तो स्टूडेंट ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर द एग्जांपल्स ऑफ द बायोकेमिस्ट्री। तो यहाँ से फिर हमारे पास ये होती है 6 PM तक, ठीक है, सुबह 6 से लेकर ये हमारे पास शाम 6 बजे तक होती है। और जो इसका हमारे पास बेस्ट टाइम होता है फोटोसिंथेसिस का, वो 10 बजे से लेकर दिन के जो हमारे पास 2 बजे का टाइम होता है उस तक ये बेस्ट टाइम। और फोटोसिंथेसिस और जो हमारे पास रेस्पिरेशन है, ये रिएक्शंस हैं। हमारे पास है बायोफिज़िक्स। अब हमारे पास हम फिज़िक्स के साथ बायो को कैसे रिलेट करते हैं, मतलब ये कि हम लाइफ को ये फिज़िक्स के साथ कैसे रिलेट करते हैं। तो आए हैं, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स, असूल। प्रिंसिपल्स हम किसको कहते हैं बच्चों, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के विच मतलब कैसे वो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पे अप्लाई हो रहे हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में किस तरीके से अप्लाई हो रहे हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस मसल्स, बोन्स, जॉइंट्स की मूवमेंट्स, इससे हम ये होता है इसमें। तो ये आप लोगों के पास है यहाँ से डेफिनेशन, ये आपने कर लेनी है। साथ में आपके पास है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में आता है कि इन बायोफिजिक्स वी स्टडी द रूल्स ऑफ लीवर एंड मोशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स। लीवर रोल, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, कंप्यूटेशनल में हम बेसिकली कंप्यूटर्स और मैथ्स वगैरह को देखते हैं। ये लफ्ज़ जो कंप्यूटेशनल है ये बेसिकली हमारे पास किससे आया है, ये लफ्ज़ हमारे पास बेसिकली कंप्यूटर से आया है। तो इनका मैथमेटिकल मॉडल्स, साइंटिस्ट इसके अंदर मैथमेटिकल मॉडल्स को देखते हैं, एल्गोरिथम को देखते हैं। एल्गोरिथम हमारे पास क्या है कि जब भी हमने किसी भी चीज़ का पता लगाना हो, हम इनपुट दें, हमें बदले में आउटपुट मिले, तो उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। एंड कंप्यूटर सिमुलेशंस, अब सिमुलेशंस हमारे पास होते हैं। सिमुलेशंस का मतलब है हमारे पास किसी भी चीज़ का कोई मॉडल, कोई प्रेजेंटेशन। टू अंडरस्टैंड द बायोलॉजिकल सिस्टम, अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए बायोलॉजिकल सिस्टम्स को एंड रिलेशनशिप्स को, बायो के सिस्टम्स, रिलेशनशिप्स को समझने के लिए इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स, एल्गोरिथम, कंप्यूटर के मॉडल्स, कंप्यूटर के सिमुलेशंस के अंदर, क्योंकि हर चीज़ में मॉडल होती हैं। बायो में भी बहुत सारे लोक एंड की मॉडल, हमारे पास मेंडलीव के है, हमारे पास है मेंडल के मॉडल हैं। केमिस्ट्री में हमारे पास मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया। तो मॉडल्स बहुत सारे हमारे पास हर सब्जेक्ट में होते हैं, मैथ्स में होते हैं, कंप्यूटर्स में होते हैं। उससे किस तरीके से रिलेट किया गया है, तो यहाँ तक तो आपकी होगी स्टूडेंट्स डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ये है कि इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डाटा। हमने हमारे पास कोई भी बायोलॉजिकल डाटा है, हमने उसको किस तरीके से एनालाइज करना है, लाइक दिस सच एज सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन द प्रोटीन। हमने अगर अपने बायो का मतलब होता है लाइफ, जियो का मतलब होता है अर्थ, जिसमें हम अर्थ को स्टडी करते हैं, ठीक है। बायो का मैं नहीं लिख रही क्योंकि आप आई होप सो जानते हैं स्टूडेंट्स। तो बायोजियोग्राफी डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। हम बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास तकसीम होती है किसकी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, किस में, डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स में। जियोग्राफिकल रीजन्स क्या होते हैं, जियो का मतलब होता है अर्थ, ऑफ द वर्ल्ड,
दुनिया की वर्ल्ड है ना, पूरी दुनिया, उसमें जो मुख्तलिफ हमारे पास ज़मीन के रीजन्स हैं उसमें डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे होते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज को मैं आपको बताती हूँ। ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज आल्सो स्टडीड बायोजियोग्राफी, हम बायोजियोग्राफी में स्टडी कर रहे होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की किसके बिहाफ पर, क्लाइमेट चेंज के। आप इसकी एग्जांपल नहीं यहाँ पर लिखी स्टूडेंट्स, तो मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। स्टैटिक्स बायो मीन्स लाइफ एंड स्टैटिक्स मीन्स का मतलब होता है, स्टैटिक हम किसी भी साकिन चीज़ को कहते हैं जो मूवमेंट नहीं कर सकती होती, जो मूवमेंट नहीं कर सकती, जो हरकत नहीं कर सकती। इट डील्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिक्स, आप इसमें स्टैटिक्स के प्रिंसिपल्स को स्टडी करते हैं, डील करते हैं। टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डाटा को एनालाइज करने के लिए, उसको इंटरप्रेट करने के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट है। मैं आपको आपको एक चीज़ यहाँ पे आपके क्लियर करती चलूँ कि एनालाइज और इंटरप्रेट का क्या मतलब होता है। एनालाइज का मतलब होता है कि मेरे पास कोई डाटा है ना, मैंने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। और इंटरप्रेट का क्या मतलब होता है, इंटरप्रेट का मतलब होता है कि फिर हमने जो है उस जो हमने डाटा जो है उसके छोटे छोटे पार्ट्स में जिसको डिवाइड किया, उसकी सिग्निफिकेंस को देखना, उसकी सिग्निफिकेंस को देखना रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दे देती हूँ, है वो है इम्पोर्टेंट। क्रूशियल का मतलब होता है अहम, लॉजिकल, क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है हमारे पास बायोस्टैटिक्स बायोलॉजिकल रिसर्च में। बायो का मतलब होता है लव्स, लॉजिक हम किसी भी स्टडी को कहते हैं, रिसर्च भी हम किसी भी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन को कहते हैं, किसी भी चीज़ के पता चलाने को कहते हैं। हेल्थ केयर सेंटर्स हमारे पास ऐसे बनाए जाते हैं। हेल्थ केयर का मतलब है कि यहाँ पर अगर हम अपने आसपास में देखें तो हमारे पास ऐसे हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं जो हमारी हेल्प कर रहे होते हैं, हमें बीमारियों से बचा रहे होते हैं, हमें उससे मुतल्लिक हमें जो है वो प्रिजर्वेशन हमें दे रहे होते हैं, प्रिस्क्रिप्शंस दे रहे होते हैं, हमें कैसे उनसे महफूज रहना है वो उसके बारे में हमें प्रिजर्वेशंस दे रहे होते हैं। एंड पब्लिक हेल्थ, अब पब्लिक हेल्थ से यहाँ पर पब्लिक हेल्थ का मतलब ये है हमारे पास स्टूडेंट्स कि अवाम पॉपुलेशन को किस तरीके से आपने हेल्दी लाइफ देनी है, उनको किस तरीके से डिजीज़ से बचाना है और किस तरीके से उनको आपने बताना है कि वो डिजीज़ से अवॉइड करें। टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है ऐसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना। यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, मैं आपको अपने सिंपल वर्ड्स में बताऊं बच्चों। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही इस्तेमाल करके ऐसी मेडिसिन को बना रहे होते हैं। तो इसको देख लेते हैं। इट डील्स विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वही बात कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जानदारों को इस्तेमाल करते हैं। कौन से जानदार वो भी बता देती हूँ आपको, बैक्टीरिया, ऐसे जानदारों को हम यूज़ करके और उसी से हम आगे कंपोनेंट्स, ऐसे कंपोनेंट्स बना रहे होते हैं टू डिवेलप बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स। हम ऑर्गेनिजम्स को ही इस्तेमाल करते हुए बेनिफिशियल, यानी कि जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी होती हैं, बेनिफिशियल होती हैं हमारे लिए, ऐसे प्रोडक्ट्स को हम डिवेलप कर रहे होते हैं। और प्रोसेस फॉर वेरियस फील्ड्स, और बहुत सारी मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर आपके पास एग्रीकल्चर आ जाता है। हमारे पास हमारी बहुत सारी फील्ड्स हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ एग्रीकल्चर है, हमारे पास एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है, एग्रीकल्चर वगैरह। तो अगर हम देखें तो हम इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं और फिर उन्हीं के इस्तेमाल से हम अपने लिए अहम, बेनिफिशियल, अपने लिए ही अच्छी जो है हमारे पास कोई वैक्सीन है, कोई इंसुलिन है, हम उसको वैक्सीन ही, हमारे पास इंसुलिन वैक्सीन है वो तैयार कर रहे होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके हम इंसुलिन प्रिपेयर कर रहे होते हैं। इन वेरियस फील्ड्स, मुख्तलिफ फील्ड्स में, वेरियस फील्ड्स में इंक्लूडिंग हेल्थ केयर में आपको यहाँ पर भी बता चुकी हूँ कि हेल्थ केयर हमारे पास ऐसे सेंटर्स होते हैं जो पॉपुलेशन को बचा रहे होते हैं बीमारियों से, डिजीज़ से। एग्रीकल्चर में किस तरीके से कि एग्रीकल्चर में हमारे पास रोज़ बहुत सारी, अब तो बहुत सी नई खाद आ चुकी हैं, फर्टिलाइज़र्स आ चुकी हैं, किस तरीके से हमने अपनी एग्रीकल्चर को अच्छा करना है अपने। तो देखें, आपको बताऊँ मैं एक बात, अच्छा करके उनकी पैदावार को बढ़ा रहे हैं, जैसे हम गोश्त, अंडे की पैदावार को हमने बढ़ा लिया है। एंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि हम कहते हैं कि हम कूड़ा, क्रिकेट, इन चीज़ों को भी इनकी रिसाइकलिंग करें, इनको मज़ीद हम अपनी इन्वायरमेंट को बचाएं इन चीज़ों की आलूदगी से, इनको भी हम किसी न किसी तरीके से किसी ज़रूरत में ले आएँ, हम इनसे गैस बनाएं या कुछ इस तरह करें। तो बायोलॉजिकल हम कह सकते हैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इसकी, यहाँ तक तो आपने इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी कर लेनी है। उसके बाद एग्जांपल
एग्जाम्पल में आपने देखना है कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट, जितने भी बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, वो यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन टू ट्रीट डायबिटीज़ और डायबिटिक पेशेंट्स। ये मैं बता चुकी हूँ कि इस टॉपिक 1.2 का जो लास्ट टॉपिक है वो है बायो इकोनॉमिक्स। बायो का मतलब लाइफ, इकोनॉमिक्स जो होती है ना, इकोनॉमिक हम कहते हैं इकोनॉमिकल, ये मुल्क बड़ा इकोनॉमिकली बड़ा अच्छा है, बड़ी इसकी इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है वो बड़ी अच्छी है। इकोनॉमिक का मतलब होता है डेवलपमेंट उस मुल्क की, डेवलपमेंट उस मुल्क की, मीशत आप कह सकते हैं। इकोनॉमिक्स मीन्स मीशत। विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, हम इसमें भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, मीन्स हम जानदारों को स्टडी करते हैं फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जानदार को स्टडी करना है आपने, बट इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखना है। इन बायो इकोनॉमिक्स के अंदर साइंटिस्ट कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट का मतलब है बच्चों मेजर्ड अप करते हैं। कैलकुलेट का मतलब है उसका अंदाज़ा लगाते हैं बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स का, कि जो हमने बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स शुरू किए थे उनका क्या कॉस्ट है, उनकी क्या प्रॉफिट है। देखिए ना, कॉस्ट एंड प्रॉफिट से मतलब ये हुआ कि अगर लेट्स सपोज हमने बाज़ार से हमने कोई भी चीज़ बाय की है तो वो हमारी कॉस्ट थी। अगर हमने उस चीज़ को सेल आउट किया है, उसको बेचा है, तो हमें उस चीज़ में कितना प्रॉफिट दिया है, आया हमें कुछ प्रॉफिट हुआ भी है उससे या नहीं हुआ। तो ये इकोनॉमिक्स जो हमारे मुल्क की इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी जो मीशत है उसमें बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हमारी इकोनॉमिक कल हमारी मीशत में। तो हम जैसे हम कोई साल हर साल गंदम की फसल या चावल की फसल, कोई भी फसल होती है, हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिकली उसने हमें कितना फ़ायदा दिया। वैराइटीज़ ऑफ क्रॉप, साफ बात है जितनी हमारे पास हम अच्छी से अच्छी न्यू वैराइटीज़ की क्रॉप्स लेकर आए होंगे तो उतना ही हमें उनका फ़ायदा होगा।